एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि उन चोरों के सभी साथी टाओ एन शुआई और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। इसके पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते, वहां पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वास्को पुलिस को सारा मैटर समझाता है। फिर हम देखते हैं कि टाओ एन शुआई के सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए सभी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर वहां उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ फैटी टाओ एन शुआई को शांग जी हाओ होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए जब टाओ शियाओ रेस्ट रूम जाती है, तब मौका पाकर टाओ एन शुआई हॉस्पिटल से भाग जाता है। पर बाहर आते ही वो देखता है कि फैटी टाओ एन शुआई को शांग जी हाओ हॉस्पिटल ले आया है। यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसीलिए वो झांग जी हाओ को यहाँ से भेज देता है और कहता है कि अब मैं टाओ एन शुआई का ख्याल रख लूंगा। मगर हम देखते हैं कि अंदर जाने के बाद वो अपनी असली बॉडी को व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर टाओ शियाओ उसे ही ढूंढ रही थी, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वो दूसरे रास्ते से खुद को पीठ पर उठाकर वहां से भाग जाता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन इतने में टाओ शियाओ डोर नॉक करने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर टाओ एन शुआई जल्दी से अपनी बॉडी स्विच कर लेता है और टाओ शियाओ को मिलकर बताता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद टाओ एन शुआई तुरंत ही सो गया, जिसकी बात पर टाओ शियाओ विश्वास कर लेती है। अगले दिन स्कूल में हम किसी को कंप्लेंट बॉक्स में एक लेटर डालते देखते हैं, जिसके बाद टीचर ली शेन चेंग को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि ये कंप्लेंट उसी के खिलाफ थी और वो इस मैटर को अपने एंड पर सॉल्व करने के लिए कहती है, ताकि ये प्रॉब्लम सुपीरियर्स के पास ना जाए। हालांकि कंप्लेंट करने वाले का नाम लेटर पर नहीं था, पर ली शन चेंग को लगता है कि जरूर ये काम झांग जी हाओ का है, क्योंकि उसने उससे 2000 युआन मांगे थे। दूसरी तरफ कैंटीन में हम टाओ शियाओ को देखते हैं, जो सू मैंग क्यू के साथ क्लास लीडर के नए आउटफिट डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी ली शन चेंग वहां आकर झांग जी हाओ को मारने लगता है, जिसे रोकने की टाओ शियाओ काफी कोशिश करती है, पर ली शन चेंग किसी की भी नहीं सुनता और झांग जी हाओ को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ये सब देखकर टाओ शियाओ सारी बात वास्को और टाओ एन शियाओ से डिस्कस करती है कि भला ली जेन चेंग झांग जी हाओ को क्यों मारेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। घर आने के बाद भी टाओ एन शुआई को झांग जी हाओ की काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो उसके किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो वापस उसी कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर काम मांगने लगता है, जिससे पहले तो वो ओनर उसे रखने से मना कर देते हैं, पर टाओ एन शुआई उन्हें मना लेता है। दूसरी तरफ हम झांग जी हाओ को देखते हैं, जो ली शेन चेंग से छुप रहा था। तभी ली शेन चेंग उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की। पर यहाँ झांग जी हाओ बताता है कि उसने कोई भी कंप्लेंट नहीं की है, जिस पर ली शेन चेंग उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और उसे मारने लगता है, जिन्हें लड़ता हुआ टाओ एन शुआई देख लेता है और झांग जी हाओ को बचाने आता है। लेकिन ली शेन चेंग उसे साइड होने के लिए कहता है, तो टाओ एन शुआई मना कर देता है और बताता है कि ये मेरा दोस्त है। तो ली शेन चेंग उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम में से जो भी जीतेगा वो यहाँ से जा सकता है। ये सुनते ही झांग जी हाओ इतना घबरा जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे टाओ एन शुआई को मारना पड़ता है। ये सब करके ली शेन चेंग टाओ एन शुआई को ये दिखाना चाहता था कि झांग जी हाओ किसी का भी दोस्त नहीं है। फिर वो झांग जी हाओ को भी मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद टाओ एन शुआओ झांग जी हाओ से कहता है कि तुम ली शेन चेंग की गैंग छोड़ क्यों नहीं देते, जिस पर वो बताता है कि मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, पर इससे मुझे परेशान करने वाले बच्चे काफी कम हो गए हैं। फिर टाओ एन शियाओ के पूछने पर वो बताता है कि ली शेन चेंग मुझे इसलिए मार रहा था क्योंकि उसे शक है कि मैंने उसकी कंप्लेंट की है। झांग जी हाओ के हिसाब से कंप्लेंट करने वाली टाओ शियाओ हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा ही बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाती है, और यही बात उसने ली शेन चेंग से भी कही, जो सुनकर टाओ एन शुआई काफी घबरा जाता है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि जब टाओ शियाओ रूम में अकेली थी, तब ली शेन चेंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मेरी रिपोर्ट की है। इतना कहकर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोर्ड पर जोर से पंच करता है, जिसके बाद टाओ शियाओ काफी डर जाती है। फिर ली जेन चेंग कहता है कि तुम सू मैंग क्यू की फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर ये आखिरी बार है। जिस पे टाओ शियाओ कहती है कि तुम भले ही सू मैंग क्यू को पसंद करते हो, पर तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर ली जेन चेंग गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है, पर सही वक्त पर टाओ एन शुआई उसे रोक लेता है। लेकिन ली जेन चेंग जब फिर भी नहीं मानता है, तो टाओ एन शुआई उसे लात मारकर टाओ शियाओ का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है।
जिसके बाद ली शेन चेंग उन्हें पूरे स्कूल में ढूंढता है और उनका पीछा करता है, पर वो दोनों आर्ट रूम में छुप जाते हैं। जब ली शेन चेंग को वो नहीं मिलते तो वो वहां से चला जाता है, पर इन सब के बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और टाओ एन शुआई उसे समझाता है कि तुम्हें ली शेन चेंग के मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर टाओ शियाओ जवाब देती है कि मैं अब फिर से बुली नहीं होना चाहती। तभी उन्हें ध्यान आता है कि इतनी देर से उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। दूसरी तरफ क्लास में टाओ वेन शुआई और टाओ शियाओ की वो वीडियो वायरल हो चुकी होती है जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे स्कूल में भाग रहे थे, जिसे जब ही ना देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जब उसने टाओ वेन शुआई को इनवाइट किया था तब उसने उसे मना कर दिया था। इस वीडियो के वायरल होने से ली शेन चेंग के डर बच्चों में कम होने लगता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और जब वो कैंटीन में टाओ शियाओ की तरफ बढ़ता है तब टाओ वेन शुआई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है, जिस पर ली शेन चेंग उसका खाना उसी पर गिरा देता है और उसे वार्न करके चला जाता है। आगे टाओ वेन शुआई वॉशरूम में जाकर जब अपनी शर्ट क्लीन कर रहा था तभी वहां पर उसका क्लासमेट जो कि प्रिंसिपल का बेटा था वो वहां आता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है, जो चाहिए तो तुम ले सकते हो। सीन ली शेन चेंग पर आता है जो गेमिंग पार्लर में पंचिंग मशीन पर हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट कर देता है, क्योंकि वो काफी गुस्सा था और वो अपने लोगों को टाओ वेन शुआई के बारे में हर चीज पता करने के लिए कहता है। जिसके बाद शैंग जिहाओ कन्वीनियंस स्टोर में जाकर फैटी टाओ वेन शुआई से मिलता है और उससे हैंडसम वाले टाओ वेन शुआई के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर तभी हीना वहां आ जाती है और शैंग जिहाओ को बाहर ले जाकर पूछती है कि टाओ शियाओ ने क्या किया। उसे इस बात की जलन थी कि हैंडसम वाला टाओ वेन शुआई उसके इतने करीब कैसे है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि किसी ने टाओ शियाओ के टेबल पर मारकर चला दिया था, जिस बात से टाओ शियाओ काफी गुस्सा हो जाती है और हीना से पूछती है कि क्या ये उसने किया है, पर वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। क्लास के बाद जब टाओ शियाओ अपनी अलमीरा खोलती है तो उसमें नकली सांप था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ क्लास लीडर आती है और उसे बताती है कि हम तुम्हारे क्लास आउटफिट डिजाइन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीजों से टाओ शियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम शैंग जिहाओ को देखते हैं जो टाओ वेन शुआई को बता रहा था कि तुम्हारे टाओ शियाओ की मदद करने की वजह से ली शेन चेंग तुमसे काफी नाराज है। इतने में ली शेन चेंग वहां आकर टाओ वेन शुआई को घेर लेता है। ये सब कुछ देखकर टाओ वेन शुआई काफी घबराने लगता है, पर तभी उसे वास्को के साथ की हुई फाइट याद आती है, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उसका मुकाबला करता है। पर ली शेन चेंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, जो उसे बुरी तरह मारता है। उससे पहले वास्को अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचकर टाओ वेन शुआओ को बचा लेता है। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले वो दोनों भी दोस्त हुआ करते थे। यही वजह थी कि वास्को कभी भी ली शेन चेंग से लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद ली शेन चेंग अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। फिर वास्को के पूछने पर टाओ वेन शुआई उसे सारा मैटर समझाता है कि ली शेन चेंग को लगता है कि उसकी कंप्लेंट टाओ शियाओ ने की है और जब मैं उसे बचाने गया तब से ली शेन चेंग मेरे पीछे पड़ा है। अब जब टाओ वेन शुआओ वापस घर आता है तो उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वापस आने से पहले वास्को ने टाओ वेन शुआई को फाइटिंग की कुछ टिप्स दी थी, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ टाओ शियाओ और उसकी बहन काफी परेशान थी, क्योंकि क्लास आउटफिट डिजाइन का प्लान क्लास टीचर ने ड्रॉप कर दिया था, जिसकी वजह से टाओ शियाओ ने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो लॉस में चली गई थी। पर टाओ शियाओ हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि इनके बैजेस चेंज करके वो इसे मार्केट में बेच देंगे। इतने में उसे सू मेंग का कॉल आता है, जो उसे स्कूल फोरम चेक करने के लिए कहती है। जब वो चेक करती है तो उसमें हीना ने अपनी वीडियो में इनडायरेक्टली टाओ शियाओ को टारगेट करके उसकी बुराई करी होती है, जिससे वो समझ जाती है कि स्कूल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हीना का हाथ है। ये देखने के बाद टाओ शियाओ सीधा कन्वीनियंस स्टोर में जाकर इस बारे में हीना से बात करती है कि ली शेन चेंग की कंप्लेन करने वाली मैं नहीं थी, जिनकी बातें बाहर से टाओ वेन शुआई सुन रहा था। टाओ शियाओ बस उससे चाहती थी कि वो किसी भी तरह के र्यूमर्स ना फैलाए, पर वो अपनी गलती नहीं मानती, क्योंकि उसे तो इस बात की जलन थी कि टाओ वेन शुआई जैसा हैंडसम लड़का उसकी जगह टाओ शियाओ के साथ ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकता है। इसीलिए उसने टाओ शियाओ को परेशान करने के लिए स्कूल में नकली सांप रखा था, जिससे उनकी बहस लड़ाई में बदल जाती है और उन्हें रोकने के लिए टाओ वेन शुआई बीच में आ जाता है। अगली सुबह टाओ वेन शुआई जॉब से वापस आकर अपनी बॉडी स्विच करता है और टाओ शियाओ से मिलने जाता है, जो सभी ड्रेसेस के साथ थी। टाओ वेन शुआई के पूछने पर वो बताती है कि किसी ने खराब रिव्यूज दिए, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्डर्स वापस
वापस आ गए हैं। टाओ शियाओ को कहीं जाना था, इसीलिए वो टाओ वन शुआई से मदद मांगती है सामान ऊपर पहुंचाने में, पर टाओ वन शुआई उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि टाओ शियाओ ही ना से गलती ना होने के बाद भी माफी मांगती है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो उसका और उसकी बहन का सिटी में रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो ना ही अपने स्कूल की फीस दे पाएगी और ना ही रेंट, इसीलिए वो हीना से रिक्वेस्ट करती है कि उसने जो फेक रिव्यूज अपने फॉलोइंग के जरिए उसने क्रिएट करवाए हैं वो उन्हें वापस ले ले। टाओ वन शुआई ये सब देखकर अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। हीना को अच्छा मौका मिल रहा था टाओ शियाओ को नीचा दिखाने का, इसीलिए वो उसके सामने पैसे फेंक देती है। अब किसी के लिए भी उसके रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता, पर टाओ शियाओ की सिचुएशन ऐसी थी कि वो रोते हुए उन पैसों को उठाने लगती है। तभी हीना उस पर डस्टबिन का गार्बेज डाल देती है और उसे टाओ वन शुआओ से दूर रहने के लिए कहती है। इतना सब होने के बाद टाओ शियाओ हीना पर हाथ उठाने वाली थी, जो देखकर टाओ वन शुआई अंदर आता है, पर टाओ शियाओ खुद को रोककर उसे पैसे वापस कर देती है और उसे आइंदा पैसे फेंकने से मना करती है, क्योंकि वो इनकी अहमियत जानती है। हीना जब टाओ वन शुआई को देखती है तो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, पर टाओ वन शुआई सच देख चुका था। फिर वो उसे वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि तुमने टाओ शियाओ के लिए जो प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं उन्हें तुम्हें ठीक करना होगा, वरना अंजाम तुम जानती हो। इतना कहकर वो टाओ शियाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद हीना जल्दबाजी में किसी को फोन करके मदद मांगती है। टाओ शियाओ काफी खुश थी कि टाओ वन शुआई सही टाइम पर उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया था। जब वो वापस आता है तो सू मेंग क्यू टाओ शियाओ का वहां वेट कर रही थी, जो उसे कुछ बताती उससे पहले ही ली जेन चेंग वहां आ जाता है और टाओ वन शुआओ को अपने साथ बुलाता है। टाओ शियाओ को डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो उसे जाने से रोकती है, पर टाओ वन शुआई जानता था कि चीजें अवॉइड करने से सॉल्व नहीं होती हैं। अगले सीन में हम टाओ वन शुआई और ली जेन चेंग को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। यहाँ ली जेन चेंग उससे हीना की वीडियो मांगने आया था, जिससे हमें पता चलता है कि हीना ने जिससे मदद मांगी थी वो ली जेन चेंग था, पर टाओ वन शुआई वीडियो देने से मना कर देता है और वास्को की ट्रेनिंग याद करके ली जेन चेंग पर पहले अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी बीच ली जेन चेंग को टाओ वन शुआई का फोन मिल जाता है, पर तभी टाओ शियाओ और सू मेंग क्यू वहां आ जाते हैं, जहां सू मेंग क्यू बताती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की थी। ये जानकर ली जेन चेंग काफी शॉक हो जाता है। टाओ वन शुआई घर वापस आने के बाद खुद को थप्पड़ मारकर अपनी बॉडी स्विच करता है, लेकिन ये तरीका काफी पेनफुल था, जिसके बाद जब वो उसकी बॉडी चेक करता है तो वो उसकी नेक पे एक काफी अजीब बर्थ मार्क देखता है। फिर हम किसी तरह के ज्ञान को देखते हैं जो हैंडसम वाले टाओ वन शुआई की तलाश में थे। इससे हमें पता चलता है कि ये बॉडी जिस किसी की भी है उसकी अपनी एक स्टोरी है। दूसरी तरफ ली जेन चेंग सू मेंग क्यू का पीछे आकर उससे पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों की थी, जिस पर सू मेंग क्यू बताती है कि तुम मतलबी हो, तुम्हें लगता है कि दूसरों को परेशान करने से तुम हीरो बन जाओगे, पर ऐसा नहीं है, सब तुमसे डरते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंप्लेन की। अगले दिन स्कूल में हीना टाओ वन शुआई को बताती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा टाओ शियाओ के खिलाफ र्यूमर्स खत्म कर दिए हैं, तो अब तुम मेरे वीडियोस डिलीट कर देना, जिसके लिए टाओ वन शुआई मान जाता है, पर उससे पहले पूछता है कि क्या तुमने ली जेन चेंग को मेरे पास इस वीडियो को डिलीट करने के लिए भेजा था, जो सुनकर हीना गुस्सा हो जाती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, जिस पर टाओ वन शुआई को हैरानी होती है, क्योंकि इस वीडियो के बारे में सिर्फ वो दोनों और टाओ शियाओ ही जानती थी। पर इसके बाद हम देखते हैं कि हीना उन चोरों के गैंग के पास जाती है जिन्होंने शांग जी हाओ के शूज छीने थे। हमें पता चलता है कि इस वीडियो वापस लेने के लिए हीना ने इनसे मदद मांगी थी, जिसमें उनके लीडर ने ली शेन चेंग को ये काम दिया था, क्योंकि ली शेन चेंग भी उनका एक मेंबर है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, जिस वजह से टीम लीडर ली शेन चेंग को काफी मारता है। हम सू मेंग क्यू को देखते हैं, जो टाओ शियाओ को आइडिया देती है कि हम इन ड्रेसेस को बेचने के लिए मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, पर उनके पास मॉडल्स हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हैंडसम टाओ वन शुआई को अपना मॉडल बनाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद टाओ शियाओ सीधे जाकर टाओ वन शुआई को अपना मॉडल बनने के लिए कहती है, जिस पर टाओ वन शुआई काफी घबरा रहा था, तो टाओ शुआई उसे समझाती है कि तुम्हें बस मेरी बहन के साइड में आकर खड़े रहना है। फिर टाओ वन शुआई मान जाता है, जिसके बाद टाओ शियाओ उसके आए हुए कोरियर को देकर चली जाती है। जब टाओ वन शुआई उस पार्सल को खोलता है तो हम देखते हैं कि उसने अपने लिए स्लीप इनहेलर्स मंगवाए थे, ताकि उसे बॉडी स्विच करते टाइम खुद को मारना ना पड़े। अब चेक करने के लिए वो जैसे ही पंप को इनहेल करता है तो उसका आइडिया काम कर जाता है और बिना किसी दर्द के वो अपनी बॉडी स्विच कर लेता है। एक बार और चेक करने के लिए वो फिर से इनहेलर यूज करता है, जो काम कर जाता है, लेकिन फैट होने की वजह से टाओ वन शुआई को इस बार 2 बार इनहेल करना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि टाओ वन शुआई की क्लास में सभी का एग्जाम होता है। टाओ वन शुआई ने तो कुछ पढ़ाई की नहीं थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। तभी उसे आइडिया आता है। फिर वो उस इनहेलर को यूज करके फैटी टाओ वन शुआई की बॉडी में आ जाता है, जो कि घर पर था। फिर वो क्वेश्चंस के सभी आंसर्स को याद करने के बाद इनहेलर यूज कर से आंसर्स लिखता है। टाओ वन शुआई जानता था कि ये गलत है, पर वो एक बार टॉप करके अपनी ग्रैंडमा को खुश करना चाहता था।
टाओ एंड शुआई एग्जाम के बीच में बार बार सो रहा था। ये चीज पीछे बैठा गू गुआंग नोटिस कर लेता है, इसीलिए एग्जाम के बाद वो खुद ही उससे इस बारे में पूछता है, जिसपे वो कहता है कि मैं पिछली रात ठीक से सोया नहीं था। लेकिन इससे वो घबरा जाता है कि कहीं गू गुआंग को उस पर शक तो नहीं हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वो वापस चला जाता है। जब टाओ एंड शुआई घर आता है तब टाओ शियाओ उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे किसी मॉडल की तरह स्टाइलिश कपड़े दिलवा सके, जिसपे टाओ एंड शुआई उसे बताता है कि मेरे पास गू गुआंग के दिए हुए कुछ कपड़े हैं। जब उन्हें पहनकर टाओ एंड शुआई आता है तो सू मैन क्यू और टाओ शुआई की बहन को वो किसी रिच फैमिली का लगता है। फिर वो अपना फोटोशूट स्टार्ट करते हैं, जिसमें टाओ एंड शुआई काफी नर्वस हो रहा था और उसकी एक भी फोटो अच्छी नहीं आती। अगले दिन स्कूल में टाओ एंड शुआई गलती से गू गुआंग से टकरा जाता है, जिससे उनकी स्केच बुक्स आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। तभी टाओ एंड शुआई को क्लास टीचर अपने पास बुलाकर बताती हैं कि मैंने तुम्हारा नाम एना वू नाम के फैशन डिजाइनर को रिकमेंड किया है, जो अपने लिए एक नया मॉडल ढूंढ रही हैं। ये सुनकर वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे मॉडलिंग नहीं आती थी, पर टीचर के समझाने पर वो मान जाता है। जब टाओ एंड शुआई एना वू से मिलने जाता है तो वो समझती हैं कि टाओ एंड शुआई में कॉन्फिडेंस की कमी है, पर इसके बावजूद वो उसकी लुक्स की वजह से उसे मॉडल सेलेक्ट कर लेती हैं और उसे पर आवर 600 युआन ऑफर करती हैं, जो रकम सुनकर टाओ एंड शुआई काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम गू गुआंग को देखते हैं, जो काम करने के लिए जब अपनी स्केचबुक खोलता है तो देखता है कि वो टाओ एंड शुआई की है। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को टाओ एंड शुआई के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। वहीं टाओ एंड शुआई, जिसके पास गू गुआंग की स्केचबुक थी, वो उस डिजाइनर के ऑफिस में उसे भूल जाता है। जब डिजाइनर वो स्केचबुक खोलती हैं तो उसमें ड्रेसेस के काफी अलग डिजाइन्स थे, जिन्हें वो अपने पास रख लेती हैं। जब टाओ एंड शुआई उस स्केचबुक को ढूंढते हुए वहां आता है तब एना वो उससे झूठ कहती है कि तुम्हारी स्केचबुक यहाँ नहीं है, जो सुनकर टाओ एंड शुआई वहां से चला जाता है। फिर हम टाओ शियाओ को देखते हैं, जिसने टाओ एंड शुआई की खराब फोटोज को एडिट करके मार्केटिंग के लिए यूज करने लायक बना दिया था, और वो ये बात करने लगते हैं कि एना वू जैसे डिजाइनर के साथ काम करके टाओ एंड शुआई काफी पॉपुलर हो जाएगा। पर इसी बीच सू मैंग क्यू उसे चिढ़ाने लगती है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। फिर टाओ एंड शुआई के शूट का दिन भी आ जाता है, जिसके साथ चेन हु पिंग नाम का एक और मॉडल भी था। जब उन दोनों का फोटोशूट स्टार्ट होता है तब टाओ एंड शुआई अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस चीज से डायरेक्टर काफी गुस्सा हो जाते हैं और टाओ एंड शुआई की बुराई करने लगते हैं, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। तो एना वो उसका हौसला बढ़ाती हैं और बोलती हैं कि वो वक्त के साथ सब कुछ सीख जाएगा। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि टाओ शियाओ वहीं बैठी होती है और वो उससे उसके फोटोशूट के बारे में पूछता है, जिस पर टाओ एंड शुआई उसे बता देता है कि वो काफी बेकार हुआ और वो अपनी हिम्मत हार रहा है। तो टाओ शियाओ उससे कुछ पोजेस बताती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसकी फोटोज भी अच्छी आएंगी। फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरी आंखों को कैमरा लेंस समझकर देखो। उसकी बात मानकर टाओ एंड शुआई उसकी आंखों में देखने लगता है, पर धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था, जिससे घबराकर टाओ शियाओ उसे पीछे कर देती है। तब टाओ एंड शुआई उसे बताता है कि तुम्हारी गर्दन ना दुखे, मैं बस इसीलिए नीचे हुआ, जो सुनकर टाओ शियाओ हंसने लगती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद दोनों साथ में शर्ट के नीचे खड़े हो जाते हैं। फिर हम गू गुआंग को देखते हैं, जो शॉपिंग करते वक्त अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस को एना वू नाम के डिजाइनर पर देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जरूर उसकी स्केचबुक टाओ एंड शुआई ने ही एना वू तक पहुंचाई होगी। इसीलिए अगले दिन जब टीचर टाओ एंड शुआई की फोटोज की तारीफ कर रही थी, तब गू गुआंग उनकी बातें सुन लेता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे टाओ एंड शुआई का ही हाथ है। जिसके बाद गू गुआंग टाओ एंड शुआई को अपने घर लाता है। उसका घर इतना बड़ा था कि टाओ एंड शुआई हैरान रह जाता है। अंदर जाकर उसकी नज़र स्केचबुक पर पड़ती है, जिसमें वही डिजाइन्स थे जो एना वू ने उसे मॉडलिंग करते वक्त पहनने के लिए दिए थे। ये सब कुछ टाओ एंड शुआई के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसीलिए सच जानने के लिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है और एना वू के पास जाता है। पर हम देखते हैं कि गू गुआंग चुपके से उसका पीछा कर रहा है। टाओ एंड शुआई एना वू से पूछता है कि तुम्हारे और मेरे फ्रेंड के डिजाइन सेम कैसे हैं, पर यहाँ गलती मानने की जगह एना वू उसी पर चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और के डिजाइन चुराऊंगी। फिर वो उसे समझाती है कि अक्सर ऐसा होता है कि दो डिजाइनर्स की सोच एक जैसी हो, जिसकी बातों में आकर टाओ एंड शुआई उस पर यकीन कर लेता है। जिसके बाद एना वू उसे बोनस के साथ उसके पैसे देती है, क्योंकि ये न्यू डिजाइन्स उसकी वजह से काफी पॉपुलर हो गए हैं, जिन्हें लेकर टाओ एंड शुआई वहां से चला जाता है। पर बाहर गू गुआंग उसे पैसों के साथ देखकर कहता है, तो तुम्हें मेरे डिजाइन चुराकर इतने ही पैसे मिले। ये सुनकर टाओ एंड शुआई समझ जाता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो उसे बताता है कि मैं तो खुद एना वू से डिजाइन के बारे में सच पूछने गया था, पर उसने बताया कि वो काफी टाइम से इस पे काम कर रही थी। मगर गू गुआंग उससे कोई सफाई नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी टाओ एंड शुआई को चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वो घर आता है, जहां वो अपनी ग्रैंड माँ को अचानक देखकर हैरान हो जाता है।
फिर वो जल्दी से अंदर जाकर बॉडी स्विच करता है और उनसे मिलता है, मगर ग्रैंड माँ हैरान हो जाती हैं कि ये टाओ एंड शुआई इतनी जल्दी कैसे सो गया, जिसपे वो उन्हें वही झूठ कहता है कि उसे जल्दी सोने की बीमारी है। रात को हम देखते हैं कि टाओ एंड शुआई ग्रैंड माँ को उस डिजाइनर की शॉप में लेकर जाता है जहाँ उसने हैंडसम टाओ एंड शुआई बनकर मॉडलिंग की थी। जब टाओ एंड शुआई एक ड्रेस ट्राई कर रहा था तब ग्रैंड माँ बाकी ड्रेसेस के प्राइस देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। तभी वहाँ एना वू आती है और एक ओल्ड लेडी को अपनी शॉप में देखकर अपने एम्प्लॉय से उसे बाहर निकालने को कहती है क्योंकि ग्रैंड माँ उसे एक होमलेस लेडी लग रही थी, जिनकी बात टाओ एंड शुआई सुन लेता है। इन सब से गुस्सा होकर वह एना वू के ऑफिस में जाता है, पर वो इतना घबराया हुआ था कि उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम उसे हैंडसम टाओ एंड शुआई की बॉडी में देखते हैं जो गुकू गुआंग को कॉल करता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। तो टाओ एंड शुआई उसे मैसेज करके एना वू के स्टोर पर बुलाता है और उसे बताता है कि मुझे चोर मिल गया है। वहीं टाओ एंड शुआई काफी गुस्से में एना वू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त की स्केचबुक से डिजाइन चुराए थे, जिसपे वो अभी सच नहीं कहती और बताती है कि वो मेरे ही डिजाइन हैं। ये सुनकर टाओ एंड शुआई जबरदस्ती उसके ड्रॉर को चेक करने लगता है और उसे गुक एंड गुआंग की स्केचबुक मिल जाती है, जिससे एना वू का झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी गलती नहीं मानती और कहती है कि मेरे बिना ये डिजाइन्स कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाते, ये सिर्फ एक बच्चे के प्रैक्टिस डिजाइन्स हैं। इतने में गुकू गुआंग भी वहाँ आ जाता है, जिसके साथ मिलकर टाओ एंड शुआई एना वू से कहता है कि तुम्हें गुकू गुआंग से माफी मांगनी होगी और ये सभी को बताना होगा कि ये सारे डिजाइन्स इसके हैं, ना कि तुम्हारे, वरना हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। जिसके बाद में एना वू गुकू गुआंग को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है और उससे माफी भी मांगती है। पर यहाँ टाओ एंड शुआई चाहता था कि ये उसकी ग्रैंडमा से भी माफी मांगे क्योंकि इसने उन्हें भी यहाँ से निकाला था। जिसके बाद टाओ एंड शुआई ग्रैंडमा को लेकर आता है, जिनसे एना वो माफी मांगती है। ये देखकर टाओ एंड शुआई और गुकू गुआंग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ ली शेन चेंग जिस गैंग में था, उसका लीडर उसे वास्को को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके 2 साथियों को मारा था। पर इस काम के लिए ली शेन चेंग मना कर देता है और बताता है कि मैं अभी लड़ाई झगड़े से दूर हूँ, जिस बात से उसका बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले दिन गुकू गुआंग टाओ एंड शुआई को ट्रीट के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां टाओ एंड शुआई उससे पूछता है कि क्या तुम एना वू के साथ काम करोगे, जिस पे मना करते हुए वो बताता है कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मेरा नाम सामने आए। तभी गुकू गुआंग अपने डैड को उसी रेस्टोरेंट में आते देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसका कारण टाओ एंड शुआई को कुछ समझ नहीं आता है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तब टाओ एंड शुआई बताता है कि यहाँ इतना खाना एक्सपेंसिव खाकर भी मेरा पेट नहीं भरा, इसीलिए वो गुकू गुआंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम उन्हें किसी छोटी सी शॉप के बाहर कप नूडल्स खाता हुआ देखते हैं। जिस तरह गुकू गुआंग टाओ एंड शुआई को खाना खाते देख रहा था, उससे लग रहा था कि मानो उसने कभी इस तरीके से खाना एक्सपीरियंस ही न किया हो। पर गुकू गुआंग धीरे धीरे सीख जाता है और दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन गुकू गुआंग जब घर जा रहा होता है तब उसका असिस्टेंट उसे टाओ एंड शुआई की सारी जानकारी लाकर देता है। उसी शाम हम देखते हैं कि गुकू गुआंग वास्को को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ये कहकर बुलाता है कि ली शेन चेंग तुमसे मिलना चाहता है। पर वहां पहुंचते ही गुकू गुआंग भाग जाता है, जिसके बाद वास्को को काफी सारे लोग घेर लेते हैं। ये उसी गैंग के लोग थे जिनके 2 साथियों को वास्को ने मारा था और अब वो उससे बदला लेना चाहते थे। वहीं गुकू गुआंग भागता हुआ फैटी टाओ एंड शुआई के पास आता है और उससे दूसरा टाओ एंड शुआई के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि वास्को के साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है और दूसरा टाओ एंड शुआई ही उसकी मदद कर सकता है। जिससे हमें पता चलता है कि गुकू गुआंग ने ही उन बदमाशों के डर की वजह से वास्को को फंसाया है। पर फैटी टाओ एंड शुआई उस पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो उसे शॉप का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वहीं हम गुकू गुआंग को देखते हैं जो टाओ एंड शुआई को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। इतने में फैटी टाओ एंड शुआई भागते हुए अपने घर में जाता है ताकि वो बॉडी स्विच करके वास्को को बचा सके, लेकिन उसकी नजर वहां खड़े गुकू गुआंग पर पड़ती है और जब वो इनहेल करके बॉडी स्विच कर रहा था तब गुकू गुआंग उसे देख लेता है और टाओ एंड शुआई उसे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।